भाई अब हम लोग थर्ड पॉडकास्ट की तरफ हैं और आई होप कि ये स्टोरी बहुत ज़बरदस्त रहेगी क्योंकि मेरे साथ जो मदर मौजूद है वो बड़ा अच्छा बोलती हैं। क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं समीना और अब्दुल समद। और मेरा नाम समीना अब्दुल समद है और मेरी कास्ट जो है वो मेमन है। तो हम लोगों में मेमन जो हैं वो मीडिया को बहुत बुरा समझते हैं। जैसे कहते हैं कि ये तो मीडिया में चली गई हैं, ये तो सारा दिन ऑनलाइन रहती हैं। लेकिन मेरे को जो है ना जज्बा सबसे ज़्यादा मेरे को इसलिए मिला क्योंकि मैं जो हूँ वो मेमन लेडीज़ लाउंज में इरम उस्मान के ग्रुप से मेरी पहचान हुई है। सबसे पहले जो है मैं उधर वीडियोस डालती थी अपनी मेमनी में, कंटेंट क्रिएट करती थी और लोग मेरी वीडियोस देख के काफ़ी हंसते थे। कॉमेडी वीडियोस होती थी, कॉमेडी कंटेंट होते थे मेरे, तो लोग जो है वो नोक झोंक देख के मेरी जो तो आप जो कॉमेडी करती थी वो मेमनी कंटेंट में होता था या उर्दू में होता था? नहीं, मेमनी में ही होता था। वाह। और फिर वहाँ पे शेयर का ऑप्शन नहीं था कि लोग शेयर कर सके, क्योंकि उन्होंने जो है वो प्राइवेसी लगाई हुई थी। क्योंकि वो उन्होंने पहले ही कहा था कि हमारा लेडीज़ ग्रुप है तो उसमें हम शेयर का अक्सर ग्रुप प्राइवेट होते हैं। हमारा भी ग्रुप प्राइवेट, आप शेयर नहीं कर सकते। आपको शेयर करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारे सीबो के पेज पे या इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि ग्रुप से शेयरिंग नहीं होती है। जी, इसी तरह कुछ था। फिर इसके बाद जो है वो लोग मेरी पर्सनल में आकर जो है मेरे को इतना एडमायर करने लगे, मुझे तारीफ़ करने लगे कि नहीं आपके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं। और हम लोग जो हैं सारे दिन के थके हारे होते हैं, अपनी जो है लाइफ में इतने स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं आपकी वीडियोस तो हम इतना रिलैक्स फील करते हैं और हम इतना मुस्कुरा रहे होते हैं कि हमारे हस्बैंड भी कहते हैं कि वाह आज तो बड़ा मुस्कुरा रही हो, दिन भर तो मुँह बना के बैठी होती हो और अभी आप बड़े मुस्कुरा रहे हो। तो फिर मेरे अंदर और जज्बा हुआ, मैंने कहा नहीं बस जब एक ग्रुप इतना लाइक कर रहा है तो क्यों ना मैं अपना ही पेज बना लूँ। बिल्कुल। तो फिर मैंने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे रॉकिंग मॉम के नाम से अपना रॉकिंग मॉम जी बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो पूरे वर्ल्ड की लोग मुझे देखने लगे, सारी ऑडियंस जो है मुझे पर्सनल में आके मैसेज करने लगी कि नहीं वाकई में आपके जो लोग उर्दू नहीं, जो लोग मेमनी नहीं समझ रहे थे वो ट्रांसलेट कर करके मेरे जो है वो कंटेंट देख रहे थे। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे बोल के दिखाई ना कोई ऐसा जुमला जो मदर्स डे के लिए हो, ताकि ठीक है मैं बोलती हूँ मदर्स डे के लिए कि हम लोगों में मेमनों में कहते हैं ना कि माँ बनू आसान ना है, ठीक है, माँ बनू आसान ना है, अगर माँ बनी भी आई हो ना तो बच्ची सिर्फ घर में ध्यान दियो, एडा उडा ना, सिर्फ वहीं घर में ध्यान दियो। क्योंकि और ख़ास तौर पे लड़कियों को ये बात समझाई जाती है ना कि भाई अब आप अपने ससुराल जा रहे हो, जैसे आई पोते जो घरे भी नहीं भी आई हो, हणे आई मरी नहीं जुदा से निकल जा। तो ये चीज़ बहुत गलत है क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो इतना स्ट्रगल करते हैं कि वो कब्र तक पहुंच जाते हैं लेकिन अपने माँ बाप के पास दोबारा नहीं जाते। तो ये है कि आप अपनी बेटियों को भी सपोर्ट कीजिए और अगर उनके साथ कोई मसले मसाइल हैं तो उनको हौसला अफजाई उनकी कीजिए, उनको पूछिए कि भाई आप कैसे हैं, आपके साथ क्या हालात हैं, आपको क्या लगता है चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट है कि सिर्फ मेमन में नहीं है ये, बल्कि हर उस मतलब हर उस कल्चर में, यहाँ तक कि मैंने गोरा कल्चर में भी ये देखा है। ऐसा नहीं है कि हम उस गोरी चमड़ी को देखते हैं और कहते हैं कि ये लोग बड़े मॉट कॉट हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि वहाँ पे भी ये होता है कि आपने कंप्रोमाइज़ करना है, हर तरीके से आपने अपनी फैमिली को देना है। और वहाँ पे तो मेड्स भी नहीं होती हैं और वहाँ पे बच्चों की जो तादाद है वो हमसे ज़्यादा होती है, उनके आराम से 6-7 बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे ये तो आप इस बारे में क्या बात करेंगी कि जो ये थॉट है कि घर से मर के ही निकलना, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, तो वो जो तकलीफ़ का पार्ट है, क्योंकि हम एक ये इस सेंस में बात करेंगे, अच्छे सेंस में तो हमने बात की, हम हर टॉपिक पे बात करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतें मजलूम होती हैं, मर्द भी मजलूम होते हैं, दोनों मजलूम होते हैं। में कहते हैं ना कि जिला बायड़ी घर सवारी सके थी ना उड़ा बिगाड़ी भी सके थी। हाँ। यानी कि औरत जो है ना वो ऐसी सिफ्त है उसके अंदर कि अगर वो घर संभाल लेना और संवार लेना तो भी है वो, उसके मतलब उसमें काबिलियत है, इतनी एबिलिटी है। और अगर बिगाड़ना हो तो भी सबसे ज़्यादा एबिलिटी औरत में ही है। वाह ज़बरदस्त। घर बिगाड़ने वाली भी औरत होती है और घर संभालने वाली भी औरत होती है, और औरत का घर बर्बाद करने वाली भी औरत होती है। और दूसरी बात ये कि एक अगर औरत ख़राब होती है तो उसको आप सुधारने के बजाय आजकल का जो बहुत ज़्यादा एडवेंचर चल रहा है कि लोग बिगड़ रहे हैं तो उसको आप जो और बिगाड़ रहे हो, आप उसको दो बोल कर तसल्ली देकर उसको आगे बढ़ने का हौसला देकर आप उसको अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आजकल तो यही है कि कोई हमसे आगे ना बढ़ जाए,
ये जेलिसी जो है ना औरत को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रही है इस चीज़ में। तो ये जो है इस पर थोड़ा औरत को कंट्रोल होना चाहिए इस बात पे कि इस तरह नहीं होना चाहिए। वैसे भी माँ के कदमों तले देखें जन्नत होती है, ऐसे ही नहीं होती। हाँ। क्योंकि माँ जो है वो काफ़ी तकलीफ़ों से अपनी औलाद को काफ़ी स्ट्रगल से जो है वो बड़ा करती है। देखा जाए ना तो आजकल की मदर्स जो हैं वो इतना स्ट्रगल नहीं करती हैं मगर इतना नहीं करती हैं जो हमारी माँओं ने किया है। और जब हमारे सामने ये जर्नी मौजूद हो और हम देख रहे हो कि वाकई में हमारी वालदा जो हैं वो किस तरह से स्ट्रगल कर रही हैं, और ख़ास तौर पे ऐसा हस्बैंड मिल जाए जो टाइमिंग का ख्याल रखे। ओ बाज़ार गई थी, अच्छा 1 घंटे का बोल के गई तो 2 घंटे में क्यों वापस आई। तो वो पहले ज़माने में बहुत था, टाइमिंग्स बहुत नोट की जाती थी। असल में मैं आपको बताऊं, तो शौहर खुद भी जा रहे होते हैं। असल में अब माओ ने जो तकलीफ़ें जो पहली जनरेशन में जो बर्दाश्त की है ना, उन्होंने अपने बच्चों में वो चीज़ डेवलप होने नहीं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है वो एक माहौल घर का भी बनाया कि एक लिबर्टी उन्होंने अपने घर के अंदर रखा कि हमें एक खुश माहौल के अंदर जो है वो ज़िंदगी गुजारनी। हडल्स हर किसी के घर में आते हैं, हम अपने माँ बाप से लड़ते हैं, लड़ते लेकिन उनका फील नहीं होता हमें, वो एक अलग बात है। क्या ऐसा है कि नहीं है कि अगर हम अपने माँ बाप से लड़ते हैं और वो अगर हमें डांटते मारते हैं या हमें कुछ करते हैं तो हमें कभी उनका फील नहीं होता। लेकिन दूसरा कोई हमें टेढ़ी निगाह से भी देखता है तो ऐसा लगता है कि हम पे तो कोई हिरोशिमा का बम गिर गया है। भी ये मकसद है कि जो माँ बाप है ना वो अपनी औलाद को बोलेंगे, लेकिन कोई उनको कुछ बोल देना तो फिर वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी भी 16 ईयर की एज में शादी हो गई थी। मेरा बेटा माशाल्लाह 25 साल का है, उसकी मैंने शादी कर दी है। मेरी बहू भी है एक, लेकिन अभी भी सब मुझे यही कहते हैं कि आप लगती नहीं है कि आप सास हैं। मैंने कहा क्योंकि मेरी कम एज की उम्र में मेरी शादी कर दी गई थी। अब जो है वो अवेयरनेस आ गई है लोगों में। मेरी बेटी भी है माशाल्लाह, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी को मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पढ़ा रही हूँ। हालांकि सब मुझे मना करते हैं कि नहीं अकेली जा रही है, आप इसको क्यों यूनिवर्सिटी अकेली जाने देती हैं इतनी दूर, आप उसको डॉक्टर क्यों बना रही हैं, आप उसको इतने मॉडर्न कपड़े क्यों पहना रही हैं। मैंने कहा मेरी मर्जी, मेरे बच्चे हैं। यही ना कि माँ जब स्टैंड लेती है ना तो दूसरे लोगों की जो सबसे जो मैंने देखा है कि जो हमारी जनरेशन है, जो खासतौर पे हमारी जनरेशन है, उसके अंदर जो कॉमन प्रॉब्लम देखा है कि हमारे पेरेंट्स हमारा साथ नहीं देते। जी, जब पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं ना दीवार बन के, तो फिर कोई भी जो है ना वो आपके ऊपर कुछ भी कहते हैं ना कि वो पत्थर नहीं फेंक सकता। ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि अभी जो रिश्ते आएंगे ना वो बाद में नहीं आएंगे। मैंने कहा खुदा है ऊपर, रिश्ते बनाने वाला, जोड़े बनाने वाला अल्लाह ताला है, उसने तय किया हुआ है कि किस दिन किसका रिश्ता बनेगा। थैंक यू सो मच सनी प्लास, जो आप लोगों को यहाँ पे जितने भी मॉमी कास्ट को सुनने के लिए बैठे हैं उनके साथ जो है वो गिफ्ट हैम्पर्स जो है वो जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सपोर्ट सिस्टम जो है वो बढ़ जाए और लोग जो है वो आगे बढ़ें। और ये भी मुझे अच्छा लग रहा है कि एक माँ बैठी है और उसके बच्चों को देखने के लिए उसके मियाँ भी मौजूद हैं कि आप ज़रा देखें। तो थैंक यू सो मच समीना, बहुत अच्छी आपसे मुलाकात रही। और इस हवाले से हम आगे भी बहुत सारे इवेंट्स करेंगे, तो आपकी जो एक क्रिएटिविटी है जो वो हम ज़रूर उसके साथ करेंगे। आपके साथ इस वक्त शील्ड का जो है वो गिफ्ट जाएगा आपके साथ, और आई होप कि आप इसको बड़ा इंजॉय करें और सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।